तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे। मैं अंकित शांडिल आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने आपको द हिमालय पढ़ाया था। और हिमालय का पहला पार्ट ना वो जो इसको तीन पार्टों में बांटा जाता है। तो पहला मैं हिमाद्री में पढ़ाया था और एक ग्लेशियर। भाई देखिए वो कुछ वीडियो कट गया था थोड़ा पीछे से, तो आखिर में बता दे रहा हूँ कि ग्लेशियर क्या होता है। एक बार समझा देता हूँ कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर जो हिमाद्री का जो आपका वो है क्या बोलते हैं, उसका जो जमीन स्थल है, जो जमीन है उसका वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, उसे बर्फ की चादर भी कहा जाता है। और वह ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर उसी को ग्लेशियर कहते हैं, एक तरह समझ लीजिए। और जब ग्लेशियर एक तरह से मेन ग्लेशियर किसे कहते हैं कि जब सूरज की किरणें उन बर्फों पे पड़ती है और वो जब सरकती है उसी को ग्लेशियर कहते हैं। जो बर्फ सरकती है जिसे हिम नदी कहा जाता है, ठीक ना, उसी को आप ग्लेशियर कहते हैं। वो जैसे स्लो नाल पार करती है वो आपका क्या हो जाती है, आपका वो नदी के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक ना। तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो उसमें मैं इस वाले वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा दूसरा पार्ट था ना कि अब हमारा ये तो पहला पार्ट आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, हिमाद्री हो गया, यानी आपका इनर हिमालय। अब ये क्या है, अब ये जो आपका है, ये जो अब ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा है। अब ये हिमालय का दूसरा पार्ट में दूसरे बारे में पढ़ेंगे कि अब उसका क्या है, सॉरी आपका है लेसर हिमालय और हिमाचल, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम हिमाचल है और इसे और किस नाम से जाना जाता है, लेसर हिमालय से जाना जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले से देखेंगे कि ये किससे किससे बना है। इट इज मेड अप ऑफ कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, ठीक ना। ये किससे बना है, ये कंप्रेस्ड यानी कंप्रेस्ड मतलब दबा हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि कंप्रेस्ड मतलब दबा हुआ ना, किसी चीज पे दबाव पड़ता है, ठीक ना। जब वो दबता है तो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड ना। तो उसे क्या है आपका, ये कंप्रेस्ड रॉक से बना है। और अल्टर्ड मतलब कि कोई भी अल्टर्ड रॉक मतलब रॉक जो कि चेंज हो जाता है, जिसका फॉर्म टेम्परेचर या दबाव ऐसे पड़ने से जब वो चेंज हो जाता है या फिर किसी और रूप में हो जाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसको आप अल्टर्ड रॉक कहेंगे, ठीक ना। तो ये आपका हो गया कि किससे किससे बनता है, कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से। अब देखिए कि इसका विड्थ कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर, ठीक ना। इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है ना कि इट्स ब्रेथ मतलब इसका जो चौड़ाई है कितना है, 50 किलोमीटर है, ठीक ना। अब एल्टीट्यूड है बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर। देखिए अब इसका जो एल्टीट्यूड है, यानी जो समुद्र के लेवल से, जो इसके समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक ना। समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है, कहीं कहीं भाई यहाँ कहीं कहीं होता है ना हिमाद्री, ऐसा तो नहीं है कि एकदम स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ही लाइन है। ये कहीं पे ऐसे भी होगा, कहीं पे ऐसे नीचे दबा होगा, कहीं पे ऐसे उठा होगा ना। तो कहीं कहीं जहाँ उठ गया है वहाँ इसका 4500 इसका मीटर है एल्टीट्यूड। मतलब क्या होता है आपका, समुद्र से जो नीचे समुद्र है ना, समुद्र से लेके आपका जो इसकी जो ऊंचाई है, यानी माउंटेन की ऊंचाई है कितनी है भाई, जहाँ थोड़ा नीचे है वहाँ 3700 किलोमीटर, जहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है वहाँ पे आपका क्या है, 4500 मीटर, ठीक ना। तो ये आपका बात ध्यान में रखना है। अब इसका जो अगला पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली, कुछ कांगड़ा को कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू, ठीक ना, जो कि आपका कहाँ हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये पॉइंट मैंने लिखा है। अब समझिए कि ये क्या है कि इसमें फेमस वैलियां मतलब तो पता है घाटियां, जो कि आपका वी शेप में, जो ऐसे आपका वी शेप बनाती है ना, कुछ ऐसे इधर भी आपका पहाड़ रहेगा, इधर भी आपका पहाड़ रहेगा ना, और ये यहाँ बीच में कुछ आपका घूमने वाली जगह या फिर आपका कोई जगह जहाँ पे तब लोग अपना घर बसाते हैं, उसे ही वैलियां कहते हैं, ठीक ना, जो वी के शेप में हो, ठीक ना। तो आपका ये हो गया। अब कौन कौन से वैलियां हैं, कश्मीर वैली का नाम है, देखिए नाम है, ये नाम क्या है, कश्मीर वैली। फेमस वैलियां हैं सब, ये वी शेप है, उसमें बहुत कुछ अच्छे अच्छे जंगल हैं, मतलब पेड़ पौधे जो कि हरा भरा है, तो इसलिए इसका नाम फेमस वैलियां है सब। कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू है। क्या क्या नाम है, तीन ठो है आपका, कश्मीर है, कांगड़ा है और कुल्लू है। और यह हिल स्टेशन है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में आपका ये पाया जाता है सब। ये सब ये आपका कश्मीर कहाँ पाया, ये कश्मीर तो आपका कश्मीर में पाया जाएगा जैसा आपको पता है। और ये सब आपका कांगड़ा कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे आखिरी पॉइंट है हमारा, जो कि ये बहुत इजी में मैं आपको बता दिया है, यही इसका मेन पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसका ये जो इसका मेन पॉइंट है यही सब है, और इसके बुक में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, और यही इसका मेन पॉइंट है, समझ लीजिए बस इसको। अब इसमें देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कुछ पीक्स भी तो पाए जाते होंगे, सॉरी कुछ रेंजेस भी तो पाए जाते होंगे। अब रेंजेस क्या है मैंने आपको बताया,
कि पीक के समूह को, यानी पीक चोटियों के समूह को आप रेंज करते हैं। यानी चोटियां ऐसे ऐसे हैं, ये एक चोटी है, दो चोटी, तीन चोटी, चार चोटी, यानी आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक चोटियों के मेल से आपका क्या बनता है, रेंज बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सी फेमस रेंज इसमें पाई जाती है हिमाचल में? आपका पीर पंजाब, धौलाधार और महाभारत कुछ फेमस रेंजेस है जो कि कहाँ पे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि शिवालिक क्या, यानी एकदम आउटर, सॉरी हाँ, ये आपका अब पढ़ेंगे आउटर या आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। ठीक ना, तो अभी हम पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है, यानी इसका अभी आखिरी टॉपिक तो नहीं है, अभी एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा इसमें कि जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, ये है कि आखिरी जो मतलब आखिरी पार्ट है हिमालय का, वो क्या है, शिवालिक है और आउटर हिमालय। ठीक ना, शिवालिक और आउटर हिमालय, ये देखिए ये आपका जो आखिरी पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है आपका, यही शिवालिक और आउटर हिमालय का रहता है, हमसे समझते हैं। ठीक ना, ये आपका शिवालिक और आउटर हिमालय कहलाता है, ये इसको कहा जाता है। ठीक ना, अब क्या है, ये आउटर मोस्ट रेंज है, यानी सबसे बाहरी, इसको समझ गए ना कि आप सबसे नीचे होगा तो यानी फुट हिल्स इसको कह सकते हैं, यानी फुट, यानी अभी एकदम निचला है, यानी ये बाहरी है, एकदम बाहर है हिमालय के। ठीक ना, तो अब इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी आउटर मोस्ट रेंज, यानी सबसे बाहरी रेंज है। ठीक ना, अब ये सबसे बाहर हो गया। अब क्या है, इसका विड्थ जो है ये 10 से 85 किलोमीटर, इसका जो ये आपका इसमें बस ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा है, 10 से 85 किलोमीटर है। ठीक ना, तो आपको याद रखना है, उसको ड्राइंग में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये कितना है, 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक ना, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है। अब इसका एल्टीट्यूड कितना वराइज करता है, इसका एल्टीट्यूड करता है 900 से 1100 किलोमीटर। एल्टीट्यूड मतलब यानी जल जो आपका सी लेवल से, इसका हाइट कितना है, इसका सी लेवल से हाइट कितना है आपका, 900 से 1100 मीटर है। ठीक ना, कि इसका जो सी लेवल होता है उससे जो इसकी हाइट है ना, सबसे ऊंची हाइट कहीं 900 है तो कहीं 1100 है। ठीक ना, अब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय रिवर, मतलब अब ये तो पता है कि जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, यानी जो आपका जमावड़ा होता है ना नदी के द्वारा, जो ऊपर से लाई गई मिट्टी, कंकड़ पत्थर, उसी से ये आपका बना हुआ है। ठीक ना, अब क्या है, वैली कवर्ड बाय ग्रेवल्स एंड एल्यूमियम्स, यानी एल्यूमियम मतलब जलोढ़ और ग्रेवल मतलब आपका क्या होता है, कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं ना, उन्हीं से ये आपका ये पूरा कवर्ड है। यानी इसकी जो वैलियां हैं यह आपका छोटे छोटे कंकड़ों से, पत्थरों से और एल्यूमियम यानी जलोढ़ से भरा हुआ है। अब ये इसका आखिरी है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लाइज बिटवीन लेसर एंड आउटर कॉल्ड डून्स। ठीक है, कि अब समझिए कि ये जो है इसके जो लेसर, यानी जो आपका सॉरी ये जो आउटर है, ठीक, ये आउटर हो गया, ये लेसर हो गया आपका